हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हमारे हर एक वीडियो आप सबों तक सबसे पहले पहुँचे। और टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पे जो नाम है कुमार डीके ब्लॉग, उसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें ऐड हो जाएंगे ताकि हमारा जो भी नोट्स है उसमें उपलब्ध कराया जाएगा इस वीडियो का। और जो भी और उसमें टेस्ट होता है सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे, जिसमें 8:30 बजे आपका जीके जीएस और करंट का होता है और स्पेशल करंट के लिए 10:30 बजे होता है। आप लोग उसमें ऐड हो जाइए। आज का वीडियो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से है। इसमें लगभग 70 क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, बहुत ही एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह है एक, क्या इसका आंसर हो जाएगा? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यकृत। यकृत में मानव पित्त का स्राव होता है। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि बाइल का स्रोत होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिगर। जिगर स्रोत होता है, बाइल का स्रोत जिगर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, खरगोश। खरगोश की आंत सबसे लंबी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। तो मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है जिसके कारण दांत सड़ना शुरू हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5.5। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसका सड़ना शुरू हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रसवेदी अभिग्राहक। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। यकृत में मानव शरीर का आकार सबसे बड़ा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है। जिसका आंसर हो जाएगा वसा का उत्पन्न होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध होता है। कहा जाता है कि मछली के कॉड लीवर से कौन सा विटामिन समृद्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन डी। विटामिन डी समृद्ध होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केला विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है बॉडी से।
18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है। और विटामिन B1 के कमी से बेरी नामक रोग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। सॉरी, इसका डी हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा के। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन के होता है। आवश्यक विटामिन के होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के कारण रिकेट्स बीमारी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश के लक्षण हैं। इसका आंसर हो जाएगा मानव अपशिष्ट से संदूषण। मानव अपशिष्ट से संदूषण। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में कौन सा रस शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा दंतवल्क इनेमल किससे बना होता है। तो इनेमल हमारे बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका कैल्शियम फॉस्फेट। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दांत का इनामेल किससे बना होता है। तो दांत का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। मेटाबॉलिज्म संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया है 1 नंबर शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं। सेकेंड नंबर है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण। थर्ड नंबर को ऑप्शन है उपचय और अपचय। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 2 3 सभी संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यकृत। यकृत में पित्त रस अर्थात बाइल जूस का उत्पादन होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर पित्त। पित्त से पित्ताशय संग्रहित और सांद्रसित होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो उसको कहते हैं हम लोग इंडोस्कोप। इंडोस्कोप से पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कैलोरी से मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। कैलोरी से मापा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है उसको क्या कहते हैं। कौन सा अंग है वो। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जिगर है। जिगर पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो हो जाएगा इसको वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका ऑप्शन है यकृत, हृदय, आमाशय, मुंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी बात यकृत, आमाशय और मुंह ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। मछली में होमोडोंट दांत पाया जाता है। मछली में होमोडोंट दांत पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डिओडेनम डैश का भाग है। डिओडेनम किसका एक भाग है। इसका ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। इसका आंसर हो जाएगा
5 का ए नंबर छोटी आंत, डिओडोनम छोटी आंत का एक भाग है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। तो ऑप्शन ए है 2000 से 8000, ऑप्शन बी है 5000 से 10,000, सॉरी 1 लाख, 1 लाख। सी नंबर ऑप्शन है 1 मिलियन से 10 मिलियन, डी नंबर है 10 मिलियन से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 2000 से 8000। 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं जीव में पाई जाती है औसतन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 10 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबाई होता है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 9 मीटर लंबाई होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन अर्थात खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, और डी नंबर ऑप्शन है यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि गलत है, यह एक अजैविक पदार्थ है। तो भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ए नंबर हो जाएगा यह एक अजैविक पदार्थ है, ये गलत है। बाकी बात यह रासायनिक क्रियाएं देता है, ये सही है। यह एक जैविक पदार्थ है, ये भी सही है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है किस क्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। किस क्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन आहार नली में भोजन जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर क्रमाकुंचन। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है मुख गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय एवं बड़ी आंत। इसका आंसर हो जाएगा वायु कोशिका, जो कि आहार नली का भाग नहीं है। बाकी मुख गुहिका, पित्ताशय एंड बड़ी आंत आहार नल का भाग है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लार में डैश पाया जाता है। तो लार में क्या पाया जाता है? तो एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। 43 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है कि एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। तो एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। लार में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसको किस में परिवर्तित किया जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, कर दिया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पाइसीकरण। पित्त के कार्य को पाइसीकरण कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन और एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वसा का पाइसीकरण। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर रासायनिक ऊर्जा से वाष्प ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। सॉरी, इसका गलती हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है।
मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ग्रसनी। ग्रसनी मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। 52 नंबर क्वेश्चन है, यकृत डैश कार्य करता है? तो यकृत पाचन का कार्य करता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, पाचन का कार्य करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में मांसपेशियों के लिए लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। उपास्थि, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम साबित होती है? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज साबित होती है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्रोत होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यकृत। यकृत से पित्त रस का स्रोत होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। एंजाइम, 58 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम है तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जाइमेज। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एंजाइम। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया का उत्पत्ति यकृत के द्वारा किया जाता है। इस 62 नंबर क्वेश्चन है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो इसका ऑप्शन है पित्त अम्ल, सेकेंड नंबर है लाइपेज और थर्ड नंबर है पेप्सिन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसका केवल एक सही है। बी नंबर है केवल 1 और 3 सही है। सी नंबर है केवल 2 सही है और 4 नंबर है 1, 2, 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 2 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ए नंबर, बी नंबर गैस्ट्रिन, सी नंबर टाइलिन, डी नंबर पेप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, डी नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे ए नंबर दिया है, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। कथन आ रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांश में जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर, ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरह दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए गलत है परंतु आर सही है। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च को जल अपघटन से सेल्यूलोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एमाइलेज। 67 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुख। मुख में इसका पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेनिन।
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। 69 नंबर क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यकृत। यकृत ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है तो ये पित्ताशय में जमा होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तन करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बृहदांत। 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांश के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, शोषांत्र मध्यांतरी ग्रहणी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होता है। तो ये था आज के डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।